So, bachcho, let's see this question. The question says that the genotype of the height of an organism is written as capital T small t. What conclusion may be drawn? Option A, the allele for height has at least two different genes. Option B, there are at least two different alleles for the gene for height. Option C, there are two different genes for height, each having a single allele. Option D, there is one allele for height with two different forms. तो इस क्वेश्चन में हमसे बोला है कि एक जीनोटाइप है हाइट का, एक ऑर्गेनिज्म का, जिसको हमने डिनोट किया है कैपिटल टी टू स्मॉल टी से, और हमें इसमें से चार ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें बताना है कि क्या कंक्लूजन हम इससे निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो की कंसेप्ट है वो है रिगार्डिंग द जेनेटिक्स इन जनरल। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ों की बात की गई है मेनली, एक तो है जीन और दूसरी की क्या बात की गई है, एलिल की। ठीक है, अब क्या होता है कि हर कैरेक्टर का, किसी भी कैरेक्टर का, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर का एक जीन प्रेजेंट होता है और एक से ज़्यादा जीन भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, अब इस जीन का फॉर एग्जांपल कैरेक्टर हम ले सकते हैं, हाइट हो गया, ठीक है, या फिर फ्लावर कलर हो गया, फ्लावर कलर, या फिर अगर हम पी प्लांट की बात करें, ठीक है, तो उसमें पी साइज हो गया, या फिर लाइक पी कलर हो गया, येलो या फिर ग्रीन। ठीक है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं, इसके अलग अलग जीन प्रेजेंट होते हैं। अब हर जीन का वेरिएशन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक जीन है हमारे पास, यहाँ पे हमें जीन दिया गया है, लाइक यहाँ पे जीन फॉर फ्लावर कलर। ठीक है, फ्लावर कलर का एक जीन है। ठीक है, तो उसके दो टाइप्स हो सकते हैं, एक हो सकता है रेड विच इज रिसेसिव, सॉरी, यहाँ पे हम इसको रेड को ले लेते हैं डोमिनेंट, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं रेड कलर हो सकता है विच इज द डोमिनेंट कलर, एंड इसका रिसेसिव वाइट कलर हो सकता है। ठीक है, तो अगर हमें इसको डिनोट करना है तो हम रेड कलर को कैपिटल आर से और वाइट कलर को स्मॉल आर से, रिसेसिव को स्मॉल आर से एंड डोमिनेंट को कैपिटल आर से डिनोट कर सकते हैं। तो ये दोनों क्या हो गए, इस पर्टिकुलर जीन के क्या हो गए, एलील हो गए। ठीक है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि लाइक एक जीन के डिफरेंट फॉर्म्स हो सकते हैं जिनको हम बोलते हैं एलिल। अगर हम ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन ए में बोला है द एलिल फॉर हाइट हैज एटलीस्ट टू डिफरेंट जीन्स, विच इज रॉन्ग। जीन दो नहीं होते, लाइक एक जीन के और फॉर्म्स हो सकते हैं। ठीक है, एक एलिल के जीन्स नहीं होते, तो दिस इज रॉन्ग। ऑप्शन बी में बोला है देयर आर एटलीस्ट टू डिफरेंट एलिल्स फॉर द जीन ऑफ फॉर हाइट। तो यहाँ पे अगर हम पी प्लांट की बात करें, ठीक है, यहाँ पे पी प्लांट में क्या होता है कि हाइट के दो एलील होते हैं, एक तो होता है टॉल एंड एक होता है शॉर्ट। टॉल को हम रिप्रेजेंट करते हैं विथ कैपिटल टी एंड शॉर्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं विथ स्मॉल टी, जैसा कि हमें यहाँ पे जीनोटाइप दे रखा है कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, तो इसमें बोला है कि दो डिफरेंट एलील है, दो डिफरेंट एलील यानी कि रिसेसिव एंड डोमिनेंट फॉर द जीन ऑफ हाइट। हाइट का क्या जीन था, उसके लिए दो डिफरेंट एलील है कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। सो ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हमारा। ऑप्शन सी में बोला है देयर आर two different genes for height each having a single allele, which is wrong. And option D में बोला है there is one allele for height with two different forms, which is also wrong. तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, that is there are at least two different alleles for the gene for height. So I hope you have understood it well. Best of luck.